वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। स्विट्जरलैंड में बढ़ता जा रहा है इस्लामोफोबिया। जनरल इलेक्शन से पहले अवाम की जानी गई राय। बुर्का या हिजाब पर लगाई पाबंदी को बरकरार रखने के लिए 63% लोगों ने दिया वोट। सऊदी अरब ने क्रूड ऑयल के डेली प्रोडक्शन में की कमी तो नाराज हुआ भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल यूजर है भारत। इकोनॉमी मुतासर होने का है अंदेशा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई के नाम से ट्विटर अकाउंट पर फाइटर प्लेन के साए में ट्रंप की गोल्फ खेलती हुई तस्वीर हुई वायरल। तस्वीर में लिखा गया, इंतकाम यकीनी। ट्विटर ने अकाउंट कर दिया सस्पेंड। सौ, 10 और 5 रुपए के पुराने करेंसी नोट्स बंद हो जाने की खबरें सरगर्म। मार्च या अप्रैल तक 100, 10 और 5 के करेंसी नोटों को वापस लेने का आरबीआई कर सकती है ऐलान। मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे किसान लीडरों को कत्ल करने की साजिश बेनकाब। किसान आंदोलन में एक मुश्तबा नौजवान ने गिरफ्तारी के बाद किए कई चौंकाने वाले खुलासे। और फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ममता ने मोदी सरकार की मौका परस्ती पर की तनकीद। कहा, कुछ लोगों को इलेक्शन से पहले याद आते हैं नेताजी। और पेश है खबरों की तफसील। लगता है स्विट्जरलैंड इस्लामोफोबिया की शिकार सबसे बड़ी कंट्री बनती जा रही है। अभी यहाँ की आवाम बुर्का या हिजाब पर लगाई गई पाबंदी को बरकरार रखने के हक में है। स्विट्जरलैंड में वोटर से कराए गए एक पोल में 15,000 अहल वोटर से पूछा गया कि क्या वो बुर्का पहनने पर पाबंदी या बुर्का बैन के हक में वोट देंगे या इसके खिलाफ। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उनमें से 63% ने बुर्का बैन के हक में वोट दिया है। स्विट्जरलैंड में 7 मार्च को वोटिंग हो रही है, जिसमें कई एक दिगर मामलात के अलावा बुर्का बैन पर भी लोगों की राय ली जाएगी। इस हफ्ते सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो क्रूड ऑयल की यौमिया पैदावार यानी डेली प्रोडक्शन में 10 लाख बैरल की कमी करेंगे और दीगर ओपेक कंट्रीज ने भी डेली प्रोडक्शन में 9 करोड़ 70 लाख बैरल कम करने का ऐलान किया है। ये खबर भारत के लिए एक झटका है। भारत क्रूड ऑयल का एक बड़ा यूज़र है और इस पैदावार में कमी से भारत खुश नहीं है। यही बात ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। कहा जा रहा है कि कोरोना की वबा के बाद अब भारत की इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल और दीगर तवानाई के ज़राए की मांग में इजाफा हो रहा है। ताहम सऊदी अरब की क़यादत में तेल पैदा करने वाले ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन ओपेक ने ऐलान किया है कि वो तेल की पैदावार में कमी करने वाले हैं, जो कि भारत की बढ़ रही इकोनॉमी में रुकावट पैदा कर सकती है। माशी तरक्की के लिए मुल्क को न सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बिला रुकावट सप्लाई चाहिए होती है, बल्कि ये सब कम कीमत पर भी दरकार होता है, क्योंकि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में क्रूड ऑयल का तीसरा बड़ा यूज़र है। इन दिनों इंटरनेशनल लेवल पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई से जोड़कर एक ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है। आयतुल्लाह अली खामनाई ने गुज़िश्ता साल अपने आला फौजी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला लेने के लिए ज़ाहिरी तौर पर ऑनलाइन डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की धमकी दी है। आयतुल्लाह अली खामनाई की सरकारी वेबसाइट पर एक तस्वीर में साबिक़ अमेरिकी सदर ट्रंप को फाइटर प्लेन या बड़े ड्रोन के साए में गोल्फ खेलते हुए दिखाया गया है। वेबसाइट पर मौजूद इस तस्वीर के उन्वान में लिखा है, इंतकाम यकीनी है। ट्विटर ने सबसे पहले इस तस्वीर को ट्वीट करने वाले अकाउंट को ही सस्पेंड कर दिया है। बताया गया है कि खामनाई के नाम से बनाया गया ट्विटर अकाउंट जाली है, जिसने ट्विटर की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। ताहम इस ट्वीट को आयतुल्लाह खामनाई के 3 लाख फॉलोअर्स वाले फारसी ट्विटर अकाउंट से रीट्वीट किया गया, जिसके बाद ये ट्वीट इस अकाउंट से भी गायब हो गई। अमेरिका के नए सदर बनने के बाद जो बाइडेन के सामने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का बड़ा चैलेंज है। ऐसे में अमेरिका की जानिब से बयान सामने आया है कि वो अपने दोस्त कंट्रीज के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया के मसले के हल के लिए काम कर रहा है। व्हाइट हाउस के तर्जमान जेन साकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बारे में जानकारी दी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि इस्तांबुल जल्द ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स का
सेंटर बन जाएगा। इस्तांबुल में सदर एर्दोवान ने कहा कि इस्तांबुल में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD का हेडक्वार्टर कायम हो गया है, जिसके बाद मजीद इंटरनेशनल इदारों के दफातर यहाँ मुंतकिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुर्की में वक्त से पहले इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। जनरल इलेक्शन अपने वक्त पर जून 2023 में होंगे। कोरोना वैक्सीन पर उन्होंने कहा कि चीन से कोरोना वायरस की मजीद 3 करोड़ वैक्सीन जल्द ही तुर्की पहुंच जाएगी। अब तक 10 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का कहना है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के सबब मुल्क में मजीद हलाकतें हो सकती है। इससे पहले बोरिस जॉनसन का कहना था कि कोरोना का नया स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और इससे कई अफराद की मौत मुमकिन है। मिस्टर जॉनसन ने कहा कि नए स्ट्रेन के सबब मुल्क में इन्फेक्शन के केसेस बढ़ गए हैं और मुमकिन है कुछ वक्त के लिए हलाकतों की तादाद बढ़ जाए। ब्रिटेन में जुमा के रोज़ कोरोना वायरस के 40,261 नए केसेस सामने आए और 6,586 अफराद की मौत हुई। अमेरिका में 6 जनवरी को पार्लियामेंट पर हमले और वायलेंस के असरात अभी ख़त्म नहीं हुए कि ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के एक MP पार्लियामेंट में पिस्टल लेकर पहुंच गए। कैपिटल के पुलिस ने रिपब्लिकन MP की तरफ से वोटर हॉल में पिस्टल लाने के वाक़े की तहकीकात शुरू की है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि रुकन कांग्रेस एंडी हैरिस ऐवान में पिस्तौल के साथ दाखिल हुए थे। इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। कोरोना वायरस के आलमी वबा के साल 2020 में जापान में सुसाइड का रेशियो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये रेशियो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। खुदकुशी करने वालों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और नौजवानों की रही। जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे ख़तरनाक तरीन सूरत हाल करार दिया। जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 20,919 अफराद ने सुसाइड यानी खुदकुशी की, जो 2019 के मुकाबले में 3.7% ज़्यादा है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।